केटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं रिव्यू का आखिरी जो टर्म बचा हुआ था, जो पासवर्ड इनक्रिप्टेड था। और लास्ट है हमारा व्यू टैब। आज यही दो टैब पढ़ना है और फिर हमारा एमएस वर्ड क्या हो जाएगा, फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट होगी हमारे एमएस एक्सेल। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे रिव्यू टैब के बारे में। कल कहाँ तक हुआ था, ट्रैक चेंज वगैरह होता है, एक्सेप्ट डिलीट प्रीवियस नेक्स्ट, यही कंपेयर करना बचा हुआ था, है ना। और ये रिस्ट्रिक्ट करना। अच्छा एक बात बताइए, कंपेयर का मतलब क्या होता है? तुलना करना। क्या होता है? तुलना करना। मतलब ये होता है इस टाइम में कि एक साइड में, एक टाइप में दो डॉक्यूमेंट आप खोल लें या दोनों में क्या करते हैं, देख सके कि दोनों में क्या अंतर है। बस यही है, कुछ अलग करने वाला नहीं है। क्या करना है, बस कंपेयर पे क्लिक करेंगे। कंबाइन करना है तो कंबाइन, या कंपेयर डाउनलोड करना है कंपेयर। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में कोई डॉक्यूमेंट ले लिया, जैसे बायोडाटा ले लिया, और यहाँ पे ले लिया कोई कंप्यूटर डॉक्स, ओके कर दिया। तो दो डॉक्यूमेंट खुल के आपके सामने आ जाएंगे और दोनों में कंपेरिजन होगा। देखिए कितने विंडो खुले हुए हैं, देखिए दो। और ये कंपेरिजन हो पाएगा कि क्या क्या हुआ है। देखिए ये देखिए पूरा। ये कंपेरिजन का मतलब क्या होता है? तुलना करना। जैसे दो डाटा खुल गए हैं, देखो एक अलग डाटा है और एक अलग डाटा है, दोनों में क्या कर पा रहे हैं? कंपेरिजन कर पाएंगे कि इसमें क्या कंटेंट दिए हुए हैं, इसमें क्या दिया हुआ है। यही है तुलना करना। कंपेरिजन का मतलब ही क्या होता है? तुलना करना। कुछ है नहीं इसमें, बस एक साथ दो डॉक्यूमेंट ओपन करके दोनों में देख सकते हैं कि दोनों में क्या अंतर है। क्योंकि तुलना कब होती है? सिमिलर चीजों में होती है। क्या मैथ के स्टूडेंट के इस तुलना क्या बायो के स्टूडेंट से करेंगे? नहीं, मैथ की तुलना मैथ के ही स्टूडेंट से होगी, बायो की तुलना बायो के ही स्टूडेंट से होगी। तो कंपेरिजन कभी भी सिमिलर चीजों में होती है। और सिमिलर का मतलब कंपेरिजन का मतलब ये होता है कि दो चीजों में आप क्या कर सके, जजमेंट कर सके किसमें क्या है, इसमें क्या है। अगर दो एक ही चीज टाइप की कोई चीज दे दी जाए, तो नहीं होता है कि अक्सर देखते हैं पेपर में अक्सर आता है कि 10 अंतर बताओ, फिगर एक ही जैसा होता है। तो वो तुलना है, वो कंपेरिजन है, क्योंकि दोनों में सिमिलरिटी है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी है जो डिससिमिलरिटीज है, जो कमियां हैं, ड्रॉबैक है, उसको पता लगाना होता है। लिखता है हमेशा 10 अंतर बताओ, तो सब वही चीजें आती हैं। समझ में आ गई बात ना। इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो दिमाग में बहुत ज्यादा रखने की जरूरत है। और लास्ट है इसमें रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। क्या है रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग? इसका मतलब क्या समझिएगा। जैसे कि आप कोई डॉक्यूमेंट ला दिए, जैसे इक्वल टू रैंड, ब्रैकेट ओपन किया, नंबर डाल दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इंटर, डाटा आ गया। इस डाटा में कोई चेंजिंग करना, वही क्या कहलाता है? एडिटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? एडिटिंग। मैंने मान लो किसी शब्द को बदल के कुछ और कर दिया, वो क्या कहलाएगा? एडिटिंग कहलाएगा। और एडिटिंग का मतलब क्या होता है? बदलाव करना। सही गलत नहीं बता सकते, क्योंकि एडिट करके मैं आपकी फोटो की एडिट करके बेकार नहीं कर सकता हूँ, खराब भी बना सकता हूँ, और वही एडिट करके मैं अच्छा भी बना दूंगा। तो एडिटिंग का मतलब क्या होता है? चेंजिंग करना होता है। तो रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग की मतलब ये होता है कि रिस्ट्रिक्ट करना। रिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या होना है? मना कर देना। नहीं आप नहीं कर सकते एडिटिंग, नहीं आप ये नहीं छू सकते। रिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है? किसी बात के लिए किसी को क्या कर देना? मना कर देना, इनकार कर देना। नहीं नहीं, डायरेक्टली मना कर दिया। तो मैं रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे क्लिक किया और यहाँ पे लिखा हुआ है अलाउ, यहाँ पे क्लिक किया, अलाउ ओनली टाइप ऑफ एडिटिंग इन द डॉक्यूमेंट। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? नो चेंजेस, मतलब कोई डॉक्यूमेंट में आपके चेंजिंग न कर सके, सिर्फ क्या कर सके? रीड ओनली। रीड ओनली मतलब सिर्फ पढ़ सके। और यस स्टार्ट इनफोर्सिंग पे क्लिक किया और यहाँ पासवर्ड डाल दिया मैंने GIT, और टैब करके GIT पासवर्ड डाल दिया और ओके कर दिया। इससे फायदा क्या होगा? अब देखिए यहाँ कमेंट वाला भी सेक्शन हाईलाइट नहीं है इस बार। न्यू कमेंट वाला हाईलाइट रहता था ना, अब नहीं है। मतलब आपके डॉक्यूमेंट को कोई पढ़ पाएगा लेकिन कमेंट भी नहीं दे पाएगा ना, कोई कोई चेंजिंग कर पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। आपका डॉक्यूमेंट पूरा प्रोटेक्टेड है इस टाइम, देख रहे हैं ना, पूरा प्रोटेक्टेड है, कुछ भी नहीं कर सकता है कोई। अगर चाहता है कुछ चेंज करना तो क्या करना पड़ेगा? स्टॉप प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन को क्या करना पड़ेगा? बंद करना पड़ेगा। और ऑब्वियसली जब प्रोटेक्शन को बंद करेंगे तो आपसे क्या मांगेगा? और जब तक पासवर्ड नहीं डालेंगे तब तक आपका डॉक्यूमेंट ओपन नहीं होगा और तब तक एडिट नहीं कर सकते। तो सामने वाले को गुस्सा लगेगा, बहुत मेहनत करके आपके डॉक्यूमेंट तक पहुंचा और आपने पासवर्ड लगा रखा है। या थोड़ी सी और सामने वाले की जलाते हैं कि मैंने यहाँ लिख दिया नो चेंजिंग की जगह ले लिया मैंने कि कमेंट कर ले। क्या कर ले? मतलब हमारे डॉक्यूमेंट में चेंजिंग अभी भी ना कर पाए, लेकिन कमेंट यानी कि टिप्पणी कर ले। और क्या कर दिया? यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग पे क्लिक किया और यहाँ पासवर्ड डाल दिया GIT और ओके कर दिया। अब देखिएगा इस बार कमेंट वाला सेक्शन हाईलाइट है, इस बार हाईलाइट है कि नहीं है? मतलब आप कमेंट कर सकते हैं, आप देखिए कमेंट हो जाएगा, लेकिन टाइपिंग अभी भी चेंजिंग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गई बात ना क्या है?
तो बस ये सबसे बेहतर लगता है लोगों को, और पासवर्ड डालेंगे तो ही ओपन होगा। तो जैसा आपको सही लगेगा वैसा आप कर लीजिएगा, या तो ही पासवर्ड अच्छा लग रहा है तो ये कर लीजिए, या फिर कल बताए थे ट्रैक चेंज में लॉक इन ट्रैकिंग वाला, ये वाला ऑप्शन यूज कर लीजिए। तो जो आपको सही लगेगा वो आप यूज कर लीजिए। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें थोड़ा लिमिटेशन है कि आप कुछ बढ़ा घटा सकते हैं, जैसे कि क्या कि कमेंट दे सकता है आपके डॉक्यूमेंट में, मान लो कर देंगे तो कोई कमेंट भी ना दे पाए, ऐसा हो जाए। देखते हैं इसमें कमेंट दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। लॉक ट्रैकिंग, पासवर्ड डाल दिया, हो गया पासवर्ड। अब कोई चेंजिंग नहीं कर पाएगा, चेंजिंग कर रहेगा। अच्छा ऑन नहीं किया है, चलो भाई नीचे तुम। और ट्रैक चेंज को क्या कर दिया, इसको कंट्रोल जेट किया, और इसको ट्रैक चेंज को क्या कर दिया, ऑन कर लिया, लॉकिंग, लॉक हो गया। मतलब कि अब ट्रैक चेंज कोई ऑन ऑफ नहीं कर पाएगा। लेकिन एक चीज बताइए, चेंजिंग तो अभी भी हो रही है, चेंजिंग हो रही है, ये बात अलग है कि हमें पता चल जाएगा, लेकिन चेंजिंग तो अभी भी हो रही है ना। तो इससे बेहतर क्या होगा, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग वाला, ये भी पासवर्ड ही है, लेकिन उससे बेहतर क्या है, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग का मतलब साफ मना कर देना कि आप मेरे डॉक्यूमेंट में कोई चेंजिंग कर ही नहीं सकते हैं, सीधी सी बात। उसके लिए कहाँ जाना पड़ा है हमें, पहले तो इस पासवर्ड को बंद कर दें, पासवर्ड GIT, और कहाँ जाना था, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे कहाँ क्लिक करना था, अलाउ ओनली दिस टाइप ऑफ एडिटिंग, और कहाँ क्लिक करना था, यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन, क्या ऑन करना, प्रोटेक्शन ऑन करना। और यहाँ पे मैंने क्या ले लिया था, ट्रैक चेंज कमेंट नो चेंजेस, नो चेंजेस ले लिया, यस इंस्टार्ट कर लिया, पासवर्ड डाल लिया और पासवर्ड डाल लिया, बस हो गया। देखिए अब कोई चेंजिंग नहीं कर पाएगा कोई। तो ज्यादा बेहतर यही है ना, कर लेंगे यूज, कोई डाउट है, हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये रिव्यू टैब खत्म। अगला क्या है हमारा, अगला है हमारा व्यू टैब। क्या है, व्यू टैब। व्यू का मतलब क्या होता है, देखना। तो सिर्फ देखिए, आज कुछ इसमें लिखने वाला ऐसा नहीं है, जो होगा मैं खुद बता दूंगा। अभी हमारा जो मोड है व्यू का, देखने का अपने डॉक्यूमेंट का, वो कैसा है, असलम नाम है क्या आपका, ठीक है। अभी हमारा व्यू कैसा है, प्रिंट लेआउट व्यू है, कैसा है, अभी मैं रीड मोड में कर रहा हूँ। रीड का मतलब क्या होता है, पढ़ना। देखिए उस मोड में आ जाएगा पूरा रीड, फुल फुल फॉर्म, पूरा पूरा स्क्रीन फुल हो जाएगी, ये देखो रीड मोड है। आप इसको चेंज कर सकते हैं, देख रहे हैं ना। और स्केप से बाहर आ जाएंगे, किस बटन से, स्केप। स्केप कीबोर्ड का सबसे पहला बटन होता है, जिसका मतलब क्या होता है, सुरक्षा या बचाव होता है। स्केप का मतलब क्या होता है, सुरक्षा या बचाव होता है, कि किसी भी सिचुएशन में आप चले गए हैं, वहां स्केप बटन दबाएंगे तो आप वापस पुराने वाले पोजीशन पे आ जाएंगे, जैसे थे आप, नॉर्मल हो जाएंगे। समझ में आ गई बात ना, वही बात। एक ऐसा मोड था, रीड रीड मोड था। अभी प्रिंट लेआउट है, अभी वेबसाइट वाला कर देना, वेब लेआउट। देखिएगा खूब लंबा लंबा, देखिए ऐसे छोटा छोटा लंबा, वेबसाइट पे ऐसे ही कंटेंट लिखे रहते हैं। ये कौन सा मोड है, वेब मोड। वेब का मतलब वेबसाइट। और ये आउटलाइन मोड है, डॉटेड करके, डॉट 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 डॉट, देखिए पूरा स्टेप बाय स्टेप नहीं लिखते हम लोग, जैसे हार्डवेयर के बारे में लिखना हो तो कि हम इसे देख, छू सकते हैं, देख सकते हैं, फिर एग्जाम्पल लिख दिया, तो कई स्टेप लिखते हैं ना, वैसे स्टेप वाइज दिख रहा है। और उसके बगल में दिया हुआ है ड्राफ्ट, ड्राफ्ट, ये ड्राफ्ट मोड है। जिस मोड का जरूरत होगा, जब लोग बोलेंगे आप पढ़ेंगे। देखिए पेज को कैसे डिवाइड किया है, ड्राफ्ट मोड में ही करता है। जैसे बाकी पेजेस में देख रहे हैं गैप रहता है, लेकिन ये पेज सारा आपस में क्या हुआ है, अटैच्ड है। बस एक डॉटेड लाइन आई हुई है जो ये बता रही है कि यहाँ से पेज अलग अलग है, देख रहे हैं, हो जाएगा। और ये आपका प्रिंट लेआउट व्यू है, जैसा नॉर्मल रहता है। कुछ डाउट है आप लोगों को, समझ में आ गया ना, बस करके देखना है। अगला है रूलर बार। अभी देख रहे हैं आप रूलर बार नहीं है यहाँ पे। तो जब भी आपसे कहा था कि आपके आपके उसमें MS वर्ड में रूलर बार नहीं दिख रहा है, यानी व्यू नहीं कर रहा है, तो किस टैब में आएंगे, व्यू टैब में। और व्यू टैब में आने के बाद रूलर पे क्लिक कर देंगे, देखिए रूलर बार आ गया, हटा देंगे तो चला जाएगा। अगर कई बार ऐसा होता है कि आपके पेज पे ग्रीन लाइन लग जाती है, ग्रीन लाइन का मतलब रो कॉलम वाले ऐसे डॉटेड, देखिए ऐसी हो जाती है, ऐसी ग्राफ जैसी, ग्राफ वाली कॉपी नहीं आती है वैसा। तो ऐसी कंडीशन में भी क्या कहेंगे कि मेरे पेज का व्यू सही नहीं है। व्यू सही नहीं है तो कहाँ जाएंगे, व्यू में जाएंगे और व्यू सही कर लेंगे। कैसे सही करेंगे, यहाँ पे जो है उसको क्या कर लेंगे, और कितने पेज का डाटा है, 5 पेज का डाटा है। तो नेविगेशन पिन क्या करता है, बताता है बगल में साइड में कि कितने पेजेस हैं। आप इजीली ये पहले पेज से सीधे तीसरे पे जा सकते हैं। देखिए पेजेस पहले पे हैं, सीधे हम तीसरे पे आ गए। देखिए ये नेविगेशन पेन है, क्या है, नेविगेशन पेन है। जैसे यहाँ पे था व्यू में क्या, रिव्यू पेन,
रिव्यू पेन क्या करता था, बताता था ना कहाँ कहाँ क्या क्या चेंजिंग की गई है। वैसे नेविगेशन पेन बताता है कितने पेज का डाटा है और डायरेक्टली एक पेज से दूसरे पेज पे आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, अगला है जूम करना। तो जूम आप स्टेटस बार से पेज से कर सकते हैं, जूम कर लेते हैं ना। बाय डिफॉल्ट साइज क्या होती है पेज की, 100 होती है। आप घटा बढ़ा सकते हैं जैसा मन करे। तो आप कहाँ क्लिक किए, जूम पे। अभी पेज की साइज कितना दिखा रहा है, 150, हम डायरेक्टली 200 कर दिए, यही रहा। ओके, देखिए 200 में हो गया, देखिए 200 हो गया। और नॉर्मल करना तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, 100%, देखिए 100% होगा। ऐसा ही होता है नॉर्मल। अगर डाटा एक पेज में देखना है तो एक पेज में देख लिया, मल्टीपल पेज में देखना है यानी सारा कई पेज एक साथ, तो ऐसा देखेंगे, ऐसा मल्टीपल पेज देखना, ये मल्टीपल पेज देखना है। और अगर वन पेज में आ गए, इसकी विड्थ बढ़ानी है, विड्थ की मतलब चौड़ाई, देखिए चौड़ाई हो गई, बढ़ गई। अभी किस मोड में आ गया है, किस ओरिएंटेशन में, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, हाँ लैंडस्केप हो गया इस टाइम। अगर इस तरह रहेगा तो ये क्या है, पोर्ट्रेट हो गया। समझ में आ गई बात ना। चलिए, ये है न्यू विंडो। अभी देखिए एमएस वर्ड के कितने विंडो खुले हुए हैं, कितने दिख रहे हैं, एक ही दिख रहा है। लेकिन जैसे ही न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे एक और विंडो खुल जाएगा। अब देखिए तो कितने विंडो खुले हुए हैं, दो दिखने लगे। अच्छा, ठीक है, दो, कोई बात नहीं, दो आ गए तो। अब इनको क्लिक करेंगे आप, अरेंज ऑल। अरेंज का मतलब क्या होता है, व्यवस्थित करना। जितने विंडो खुले हुए हैं दोनों को क्या कर दिया हमने, अरेंज कर दिया, व्यवस्थित हो। देखिए ये पहला विंडो, ये दूसरा विंडो। और यहाँ एक ऑप्शन दिया हुआ है, व्यू साइड बाई साइड। व्यू साइड बाई साइड का मतलब क्या है, दोनों साइड साइड में। देखिए देखिए तो, देखिए दोनों साइड साइड में दिख रहा है। अब एक पे जो काम करेंगे वही दूसरे पे होगा, एक को मूव कराएंगे दूसरा भी मूव करेगा, देखिए देखिएगा हो रहा है। और यहाँ पे कुछ टाइपिंग किया मान लो, यहाँ पे देखिएगा, देखिए उस पे भी हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि सिमिलर विंडो खुले हुए हैं। अच्छा, मैं चाहता हूँ सिर्फ एक ही मूव करे, दूसरा मूव ना करे, तो यहीं पे एक ऑप्शन दिया, ध्यान से देखिएगा, अरेंज ऑल के जस्ट बगल में। इसका नाम है सिनॉन्क्रस स्क्रोलिंग। क्या नाम है इसका, स्पेलिंग लिख लीजिएगा आप लोग, सिनॉन्क्रस स्क्रोलिंग। क्या नाम है, सिनॉन्क्रस स्क्रोलिंग, SYN CHRO हो गया, RONOUS, NOUS, बस हो गया ना। अब देखिए श्रीलंकर स्क्रोलिंग हमने कर दिया बंद, बंद हो गया। अब देखिए एक मूव कर रहा है, एक ही मूव कर रहा है, देखिए दूसरा मूव कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो ऐसे आप इसको अनलिंक भी कर सकते हैं। और बड़ा कर दीजिए। एक और ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, रिसेट विंडो। इस रिसेट विंडो का मतलब क्या होता है, आप जब रिसेट विंडो पे क्लिक करेंगे तो जैसे विंडो एक दिख रही है ये हट जाएगी, एक डायरेक्टली पूरा बड़ा होकर दिखाने लगता है इस पे। फिर हम सीट इस पे भी, यहाँ पे भी ऑप्शन दे रहा है श्रीलंकर स्क्रोलिंग, इसको बंद कर देंगे, अब एक ही काम करेंगे। अब देखिए एक ऑप्शन दिया है स्विच विंडो। स्विच विंडो का मतलब क्या होता है, स्विच का मतलब क्या होता है, एक से दूसरे में। स्विच का मतलब बंद नहीं होता है, ये बटन समझ रहे हो क्या तुम्हें। स्विच का मतलब होता है एक से दूसरे में परिवर्तन कर। तो जैसे मैंने स्विच विंडो पे क्लिक किया, कितने विंडो है हमारे पास इस टाइम खुले हुए हैं बताइए, एमएस वर्ड के दो। देखिए दोनों दिखा रहे हैं, डॉक्यूमेंट 1 डॉक्यूमेंट 2। अभी कौन सी किस पे हैं हम लोग, डॉक्यूमेंट 2 पे है, डॉक्यूमेंट 1 पे जाना है, 1 पे आ गए। ये देखो, समझ में आ गई बात ना। हम एक बंद कर दे रहे हैं, अब देखिए तो कितने दिखा रहे हैं विंडो, अब कितने दिखा रहे हैं, एक ही दिखा रहा है। क्यों, क्योंकि दूसरा हमने बंद कर दिया। अब बताइए कौन सा टॉपिक इसमें समझ में नहीं आया आप लोगों को, कौन सा ऑप्शन समझ में नहीं आया, एक बार फिर से रिपीट करो बताइएगा। ये कौन सा मोड है, रीड मोड। इसे क्या होता है, रीड करेंगे इस मोड में चला जाएगा। बाहर कैसे आएंगे, स्केप बटन से। किससे आएंगे, स्केप बटन। ये क्या है, वेबसाइट व्यू, क्लिक करिए वेबसाइट व्यू में आ गए। फिर नॉर्मल कैसे होंगे, हाँ स्केप नहीं, यहाँ पे लेआउट चेंज करना पड़ेगा। ये आउटलाइन व्यू है, क्लोज कर दिया। और ये आपका ड्राफ्ट व्यू है। सारा व्यू समझ में आया, चलिए वापस हो गए। ये क्या है, रूलर बार आ जाएगा, रूलर बार चला जाएगा, ठीक है। एक ग्रीन लाइन है और ये नेविगेशन पेन है, क्या बताता है, पेज की संख्या। डायरेक्टली हमको पहले पेज से तीसरे पे जाना है, पांचवे पे जाना है तो क्लिक चलेगा। आसान है कि नहीं आसान है, ठीक है। ये पेज की जूमिंग है, आप डायरेक्टली 200 जूम कर सकते हैं,
या और भी, या नॉर्मली 100 पे आ गया सीधा सीधा। एक पेज में देखना है तो 1 पेज, मल्टीपल पेज में देखना है तो मल्टीपल पेज, या 100% पाना तो 100% वापस, और पेज की विड्थ बनानी है, चौड़ाई बढ़ानी है तो पेज विड्थ। देखिए सिर्फ अप्लाई करके देखना है, रट्टा मारना है, वो कुछ है करना नहीं है इसमें। इससे क्या होता है, न्यू विंडो, नया विंडो खुल गया। अब कहाँ क्लिक करेंगे, अरेंज आल पे, और कहाँ क्लिक करेंगे, व्यू साइड बाय, दोनों साइड में दिखने लगा। अब एक मूव कर रहा है, दूसरा मूव कर रहा है। चिन्हांकन इसको बंद कर देंगे तो एक ही मूव करेगा, दूसरा मूव नहीं करेगा। देख समझ में आ गई बात है ना। और वही चिन्हांकन स्क्रोलिंग क्या करेंगे, ऑन कर देंगे तो क्या होगा, दोनों मूव करेंगे। हाँ नहीं हुआ है, देख हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस यही है। और नहीं चाहिए तो विंडो क्या कर लिया हमने, बंद कर दिया, छोड़ दिया। और स्विच विंडो क्या करता है, अगर एक से दूसरे विंडो, 3-4 विंडो खुले हुए हैं, डायरेक्टली एक से चौथे में जाने के लिए, तीसरे में जाने के लिए आराम से आप पहुंच सकते हैं। आसान है कि नहीं आसान है, हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है ना। करिएगा नहीं अगर तो फिर पूछ लीजिएगा, और क्या ही ना। लास्ट लिखिए मैक्रोज, आप लोग लिख लीजिए आज का आखिरी टॉपिक मैक्रोज, MACROS, MACROS मैक्रोज, MACROS मैक्रोज। मैक्रोज MACROS हो गया, लिखिएगा। यह एक स्टेप रिकॉर्डर की तरह कार्य करता है, यह एक स्टेप रिकॉर्डर की तरह कार्य करता है। यह एक स्टेप रिकॉर्डर की तरह कार्य करता है, हो गया। और लिखिएगा कि इसकी शॉर्टकट की होती है Alt+F8, इसकी शॉर्टकट की होती है Alt+F8, +F8, Alt+F8, हाँ F8, फंक्शन की 8 होता है ना, वही F8 बोल रहा हूँ। F8 होती है, हो गया। अब लिखिए, लाइन चेंज करके लिखिएगा, जब हम मैक्रोज का यूज करते हैं, लाइन चेंज करके लिखिए, जब हम मैक्रोज का यूज करते हैं, जब हम मैक्रोज का यूज करते हैं, जब हम मैक्रोज का यूज करते हैं तो हमें अपने पास से भी एक शॉर्टकट की देना होता है, तो हमें अपने पास से भी एक शॉर्टकट की देना होता है। तो हमें अपने पास से भी एक शॉर्टकट की देना होता है, हो गया। अब लिख लीजिएगा कि लाइन चेंज करके शॉर्टकट की के तौर पे, शॉर्टकट की के तौर पे, शॉर्टकट की के तौर पे हम सिर्फ फंक्शन की का ही यूज कर सकते हैं, हम सिर्फ फंक्शन की का ही यूज कर सकते हैं, सिर्फ फंक्शन की का ही यूज कर सकते हैं, अल्फाबेट्स या नंबर का नहीं, अल्फाबेट्स या नंबर का नहीं। मतलब आपको जो अपने पास से शॉर्टकट की देना है, उसमें कौन सा शॉर्टकट देंगे, सिर्फ फंक्शन की, उसमें अल्फाबेट्स या नंबर यूज नहीं कर पाएंगे, आप चाहेंगे तब भी नहीं कर पाएंगे। समझ में आ गई, मैक्रोस क्या होता है, एक स्टेप रिकॉर्डर की तरह कार्य करता है। समझ में आ गई बात ना, चलिए करके देख लेते हैं। सामने देखिए सब लोग, सब सामने देखिए। अब कंट्रोल N, सामने देखिए थोड़ा ध्यान से। अब कंट्रोल N, हम आ गए व्यू पे और मैक्रोज पे। देखिए इसकी शॉर्टकट की Alt F8 दबा बता रहा है,
लेकिन हमें यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट पे आना है और यहाँ एक ऑप्शन आएगा रिकॉर्ड मैक्रोस। पहले व्यू कर लीजिए, जितना होगा पहले से उसको सब डिलीट कर लीजिएगा। डिलीट 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 डिलीट। जानते क्यों? क्योंकि हो सकता है कोई जो हम लोग यूज करने जाए वही कोई यूज किया हो तो दिक्कत हो जाएगी ना, इसलिए पहले डिलीट कर दिया। मैक्रोस पे आए और कहाँ क्लिक करिए, रिकॉर्ड। अभी देख सकते हैं हमारा पॉइंटर जो दिख रहा है बहुत प्यारा सा क्यूट सा दिख रहा है, अभी मतलब इसके साथ कुछ है नहीं। आप आएंगे रिकॉर्ड मैक्रोस पे क्लिक कर देंगे और इसमें से कोई एक सिंबल ले लेंगे। जैसे हमको कीबोर्ड वाला सिंबल अच्छा लगा, हमने ले लिया। और यहाँ क्या पूछ रहा है आपसे, प्रेस न्यू शॉर्टकट की। मैं अल्फाबेट दबा दे रहा हूँ, दबा, नंबर दबा दे रहा हूँ, दबा। देखिए वही हम F9 दबा दिए, देखिए दब गया, F9 दब गया, यानी F9 ही हमारी शॉर्टकट की रहेगी। और हमने असाइन कर दिया और क्लोज कर दिया। देखिए तुरंत एक कैमरा जुड़ गया हमारे पॉइंटर के साथ, जुड़ गया। हम कुछ बच्चियों का नाम लिख देते हैं, हमें लगता है कि इन बच्चियों का नाम बार बार हम डॉक्यूमेंट में यूज करते हैं तो हमने नाम लिख दिया, ज्योति। और नाम बता दीजिए, बच्चियां नाम बोल दे भाई, नाम बोलने में भी शर्म आ रही है क्या? अंजलि, आसिया, आंसू, और वाली, ये 3 हो गए। चलो भाई ये 3 नाम हो गए। ये 3 नाम मुझे बार बार लिखने पड़ते हैं। हमने रिकॉर्ड कर लिया, मैक्रोस में रिकॉर्डिंग हो गई। हम आए मैक्रोस पे और स्टॉप कर दिया, रिकॉर्डिंग बंद हो गई। देखिए कैमरा हट गया, बंद कर दिया मैंने, MS वर्ड में बंद कर दिया। इन फ्यूचर कभी भी हमें नाम लिखना होगा इन लोगों का, विंडो R किए, MS वर्ड ओपन किए, हमें मान लो कह रहा है कोई 10 बच्चों का नाम लिखिए, 3 बच्चों का नाम लिखिए, तो हमें क्या जरूरत है नौटंकी करने की? आप F9 दबाइए, नाम आ गया। जो शॉर्टकट की दी है तो वही दबाए हैं। क्या दबाए हैं, क्या मतलब बटन दबाए हैं, बताया है ना, F9 शॉर्टकट की वही दबाए हैं। तो आप जो भी देंगे, जरूर नहीं मैं F9 दिया हूँ आप F9 ही देंगे, आप कुछ भी दीजिए, लेकिन हाँ F1 मत दीजिएगा। क्यों? F1 तो हेल्प के लिए होता है। आप पता चले F1 दबाए तो हेल्प खुलने लगे, फिर कहें सर जी गलती पढ़ा दिए। ठीक है, तो कोई ऐसा बटन लीजिएगा जो थोड़ा जिसका यूज ज्यादा ना हो। समझ आ रही बात ना? तो मैंने F9 ले लिया, आप F6 F5 ले लिए, हाँ F7 ले लिए, कुछ ऐसा F10 ले लिया, ऐसा कुछ ले लीजिएगा। तो आपने देखा क्या, मैक्रोस क्या किया, हमारे स्टेप को रिकॉर्ड किया और बाद में हमने क्या किया, उसकी मदद से जो भी चीज रिकॉर्ड किया वो कहीं भी हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। देखा कि नहीं देखा आपने? यही है मैक्रोस। और इस तरह से आपका MS वर्ड आज खत्म। और नेक्स्ट क्लास आपकी MS एक्सेल की, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास। और एक्सेल अगर आपको आता है बहुत अच्छे से तो आप बहुत परफेक्ट हैं कहीं भी जॉब के लिए। एक्सेल सबसे ज्यादा महत्व रखता है, कहीं MS ऑफिस आपसे नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि MS ऑफिस में बेसिक चीज आपको पता है, कैसे लेटर टाइप होगा, कैसे बोल्ड होगा, कैसे इटैलिक होगा। वहाँ कहीं कहेगा नहीं कि आप फुटर लगा दीजिए, हेडर लगा दीजिए, इंडर नोट लगा दीजिए, फुट नोट लगा दीजिए आपसे, लेकिन एक्सेल लोग पूछेंगे, टैली अकाउंटिंग पूछेंगे। समझ में आ गई बात? हाँ। तो इस तरह से आपका MS खत्म हो गया। अगर कोई डाउट होगा तो अगली क्लास में पूछ लीजिएगा, अदरवाइज कल से हम क्या स्टार्ट करेंगे, MS एक्सेल। कोई डाउट है? ठीक, थैंक यू क्लास। बैठे रहिए, जाना नहीं अभी।